देवता क्या होते हैं? हम अक्सर भगवान को देवी देवता के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में देवता होते क्या हैं? या देवता कहलाने के लिए कौन कौन सी शक्तियाँ होनी चाहिए, यह किसी ने नहीं जाना होगा। देवता हम इंसान से किन मायनों में अलग होते हैं, यह शायद कम ही लोगों को पता होगा। चलिए आज हम इन सारे सवालों के जवाबों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल देवता का अर्थ दिव्य होना होता है, जिसे कोई भी पारलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हों, यह वह पराप्रकृति है और अजर अमर हो। पराप्राकृतिक शब्द उन वस्तुओं या घटनाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं जिसे कुछ लोग वास्तविक मानते हैं, लेकिन वह प्रकृति का भाग नहीं होते या सामान्य प्रकृति से परे होते हैं। प्राकृतिक और पारलौकिक शक्तियाँ रखने वाले पुरुषों के लिए देवता अथवा देव शब्द प्रयुक्त होता है और स्त्रियों के लिए देवी शब्द का प्रयोग होता है। हिंदू धर्म में देवताओं को परमेश्वर ब्रह्म का लौकिक रूप माना जाता है, या तो उन्हें ईश्वर का सगुण रूप माना जाता है। देवताओं का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। इनमें 4 मुख्य हैं: स्थान क्रम के अनुसार, परिवार क्रम के अनुसार, वर्ग कर्म के अनुसार, समूह कर्म के अनुसार। स्थान क्रम से वर्णित देवता, इसमें ऊपरी आकाश में निवास करने वाले देवता, मध्य स्थानीय यानी अंतरिक्ष में निवास करने वाले देवता और तीसरे पृथ्वी पर स्थान करने वाले देवता आते हैं। परिवार क्रम से वर्णित देवता, इन देवताओं में आदित्य, वसु और रुद्र को गिना जाता है। तीसरे नंबर पर वर्ग कर्म से वर्णित देवता आते हैं। इसमें इंद्र, वरुण, मित्रा, वरुण आदि देवता के बारे में बताया गया है। चौथे और देवताओं के आखिरी वर्गीकरण में समूह क्रम से वर्णित देवता का जिक्र किया गया है। इसमें सर्वदेवा आदि की गिनती की जाती है। कुछ इसी तरह सूक्ष्म शरीरधारी और भूलोक से ऊपर के लोकों में निवास करने वालों के गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, प्रीति और देव जैसे कई वर्ग हैं। इनमें देव वर्ग सबसे ऊंचा है और उसका निवास स्वर्गलोक में माना जाता है। इसके अलावा देवता को लेकर एक सवाल यह भी उठता है कि देवी देवता कहाँ से आए हैं, देवताओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यह पूरी दुनिया में गंभीर सवाल बना हुआ है। सभी देशों में तरह तरह के देवताओं की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। यह सवाल बहुत संगत है कि ये देवताओं की पैदाइश कहाँ से हुई है, किसने इन्हें शक्ल दी और इन्हें क्यों पूजा जाता है। स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जुंग ने अवचेतन मन की गहराइयों में छलांग लगाई है और उनके अध्ययन के अनुसार देवता मनुष्य के अंतर्मन में ही रहते हैं। अस्तित्व में आप कहीं भी जाएं, इन्हें नहीं पाएंगे। अवचेतन मन में आप जितने गहरे उतरेंगे उतने शब्द नदारद होंगे, विचार विलीन होंगे। वहाँ चित्रों की दुनिया है, वहाँ रंग, आकृतियाँ और ध्वनियाँ होंगी, लेकिन शब्द नहीं होंगे। जैसे हम सपने देखते हैं तो उनमें चित्र होते हैं, विचार नहीं होते। मनोचिकित्सक कार्ल जुंग आप देवताओं को कोई आकार नहीं दे सकते। इसके अलावा उनकी व्याख्या करने के लिए मनुष्य के पास कोई शब्द नहीं है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से उनकी पहचान की जाती है। इनमें देवताओं के नाम अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्रा, वरुण, अश्विनी कुमार, विश्वदेवा, सरस्वती, ऋतु, मरुत, त्वष्टा, बृहस्पति, सोम, दक्षिणा, इंद्राणी, वरुणानी, घौ, पृथ्वी, पूषा आदि की पहचान की गई है। भारतीय गाथाओं और पुराणों में देवता का मानवीकरण अथवा पुरुषीकरण हुआ है। फिर इनकी मूर्तियाँ बनने लगी। फिर इसके बाद संप्रदाय बनने लगे और अलग अलग पूजा पाठ होने लगे। हिंदू धर्मशास्त्र में सबसे पहले जिन देवताओं का वर्गीकरण हुआ उनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उदय हुआ। इसके बाद में लगातार इनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। वेदों के जानने वालों के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गई है। देवताओं के संबंध में यह कहा जाता है कि त्रिस्तो देवता अर्थात देवता 3 हैं। यह प्रधान देवता हैं जिनके प्रति सृष्टि का निर्माण, इसका पालन और इसका संहार किया जाना माना जाता है। देवी देवता की बात करें तो हम यह भी सुनते हैं कि हिंदू धर्म में 1-2 नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवता का जिक्र किया गया है। क्या सच में 33 करोड़ देवी देवता हैं? दरअसल वेदों की माने तो 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवताओं की बात की गई है। धर्म गुरुओं और अनेक बौद्धिक वर्ग ने इस कोटि शब्द के 2 प्रकार से अर्थ निकाले हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़पति है, वहीं दूसरा अर्थ श्रेणी है। अगर तर्कपूर्ण तरीके से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ ज़्यादा सत्य लगता है, जिसका मतलब 33 प्रकार की श्रेणी या इतनी तरह की देवी देवता होते हैं।
वेदों में जिन देवी देवताओं के बारे में बताया गया है उनमें से ज़्यादातर प्राकृतिक शक्तियों के नाम पर हैं, जिन्हें देवता कहकर बुलाया जाता है। असल में वे देव नहीं हैं। देव कहने से उनके महत्व के बारे में लोगों को पता चलता है। इतना प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुत गण समूह, प्रजापति समूह आदि में बांटा गया है। वहीं वैदिक विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के अवयव या पदार्थ होते हैं, जिन्हें देवों का नाम दिया गया है। शुरुआत में ऋषियों ने 33 प्रकार के पदार्थ को जाना था। परमात्मा ने जो 33 पदार्थ बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। 33 पदार्थों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों के अनुसार हमें इनका ध्यान करना चाहिए। इसी 33 पदार्थों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से 8 वसु हैं। वसु मतलब वसाने वाला। 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य और 32वां इंद्र और आखिरी 33वां यज्ञ है। वसु, रुद्र, आदित्य और यज्ञ के बारे में विस्तार से जानते हैं। वसु मतलब जहाँ वास होता है, जो कुल 8 प्रकार है: धरती, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले अर्थात धारण या पालन का काम करते हैं। 33 पदार्थ में 11 रुद्र हैं, जो इस प्रकार हैं। दरअसल रुद्र शरीर का वह पदार्थ है जिसके निकलने के बाद इंसान दुनिया को अलविदा कह देता है। 11 रुद्र के नाम इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, विरकल, देवदत्त और धनंजय। पहले 5 रुद्र प्राण और दूसरे 5 उप प्राण हैं और आखिरी में बचा हुआ एक रुद्र को जीवन आत्मा कहते हैं। रुद्र इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि किसी इंसान के दुनिया से जाने के बाद उसके सगे संबंधी उसके लिए रोते हैं। 32वां पदार्थ है इंद्र, जिसका मतलब बिजली या ऊर्जा है। वहीं 33वें पदार्थ को यज्ञ अर्थात प्रजापति कहते हैं, जिसमें वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र होता है। औषधियाँ पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के पदार्थ या अवयव हैं, जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं, उसी रूप में शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। 33 पदार्थ में 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य और 12 महीनों को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमारी आयु घटती जाती है। सूर्य की 12 रश्मियों को इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। रश्मि का अर्थ लाइट की रेज होता है। प्रमुख देवी देवताओं के अलावा अन्य कई देवदूत भी हैं, जिनके अलग अलग काम हैं और जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें से कई ऐसे देवता हैं जो आधे पशु और आधे मानव रूप में हैं, आधे सर्प और आधे मानव रूप में हैं। यह कहा जाता है कि सभी देवी देवता धरती पर अपनी शक्ति से कहीं भी आया जाया करते थे। यह भी मान्यता है कि संभवतः मानव ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इन्हें देखकर ही इनके बारे में लिखा है। देवता 33 करोड़ हैं या 33 कोटि। यह अभी भी चर्चा का विषय है। वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करोड़ों समझा है और मान लिया कि 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इसके साथ ही यह भी सच नहीं है कि सिर्फ 33 देवता हैं। लेकिन अगर हम वैदिक विद्वानों की बात करें, जिन्होंने परमात्मा के 33 पदार्थ के बारे में बताया है, जो जीवन के लिए काफ़ी अहम है, तो हमें कण कण में देवी देवता होने की बात झुठला नहीं सकते।